नमस्कार दोस्तों, मैं एन एम पांडे आप सभी को अपने YouTube चैनल मैथ्स विद एन एम पांडे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग अगले क्लास की ओर अग्रसर होते हैं। कल के क्लास में एक कंसेप्ट हमने बताया था, थोड़ा सा उसको ध्यान से फिर से शुरू कर लेते हैं। क्या था वो कंसेप्ट? मान लिया जाए दो प्राकृतिक विषम संख्या हम लेते हैं, जैसे 1, 3। इन दोनों का सम यदि आप करोगे तो कितना होगा? 4। 1, 3, 5 यदि लेते हैं तो 3, 1, 4, 5, 9। कहने का मतलब क्या हुआ? यदि विषम संख्याओं की संख्या सम हो तो उनका योगफल भी सम आएगा, लेकिन यदि विषम संख्याओं की संख्या ऑड हो तो उनका सम जो होगा हमेशा एक विषम संख्या ही प्राप्त होती है। और हमें यह भी पता है कंसेप्ट कि जितनी सारी विषम संख्याएं हैं, चाहे जितनी सारी अभाज्य संख्याएं हैं, वो सभी की सभी विषम संख्याएं ही होती हैं, केवल और केवल 2 को छोड़कर। एक सवाल इसमें बेहतरीन सवाल पूछा गया है एग्जाम में। क्या है वो सवाल? देख लेते हैं। कह रहा है 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 ज्यादा है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात करें। ध्यान देने योग्य यह बातें हैं। अभी अभी इससे पहले हमने बताया कि यदि विषम संख्याओं की संख्या विषम के रूप में होगी तो उनका योगफल भी क्या होगा? विषम ही होगा। यहां देख लीजिए 3 अभाज्य संख्या है और योगफल क्या है? 100। 100 कैसी संख्या है? सम संख्या है। इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि कोई ना कोई इस अभाज्य संख्या में से एक ऐसी अभाज्य संख्या अवश्य होगी जो इवन नंबर होगी। और हमें पता है इवन नंबर इकलौती ऐसी एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है? इवन है। तो 1 तो 2 फिक्स हो गया, 1 2 फिक्स हो गया। दूसरी संख्या को अगर आप x मानते हो तो तीसरी संख्या जो होगी, कह रहा है कि दूसरी संख्या से 36 ज्यादा है, यानी x प्लस क्या? 36। अब इन तीनों का सम किसके बराबर करेंगे? 100 के बराबर कर लेते हैं। 2 + x + 36 बराबर 100। ये हो जाएगा 36 2 38। 2x बराबर 100 - 38। ये घटा लेंगे, कितना हो जाएगा? 2। 62 बराबर 2x। x की वैल्यू आ जाएगी 31। यानी पहली संख्या 2 फिक्स हो गई, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 31, और तीसरी संख्या जो होगी 31 + 36 बराबर 67। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यानी तीनों संख्या हो जाएगी 2, 31 और 67। यही तीनों अभाज्य संख्याएं हैं जिनका योगफल क्या होगा? 100 के बराबर होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला सवाल है अगला क्वेश्चन है 3 लगातार सम संख्याओं में से 3 लगातार सम संख्याओं में से दोनों बड़ी संख्या का योगफल सबसे छोटी सम संख्या से 24 ज्यादा है, 24 ज्यादा है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या
क्या होगी। तीन लगातार सम संख्याओं में से दोनों बड़ी संख्या का योगफल सबसे छोटी सम संख्या से कितनी ज्यादा है, 24 ज्यादा है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। अब ध्यान देंगे, अगर पहली सम संख्या हम x मानते हैं तो दूसरी क्या होगी, x + 2 होगी, तीसरी क्या होगी, x + 4 होगी। कह रहा है इन तीनों लगातार सम संख्याओं में से जो दोनों बड़ी संख्या है, दोनों बड़ी संख्या ये है, इन दोनों का योगफल तीसरी से 24 ज्यादा है, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x + 6। इस x से कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है, तो 24 ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के योगफल और इसका अंतर किसके बराबर होगा, 24 के बराबर होगा। ये हो जाएगा x + 6 = 24, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 18, यानी ये हो जाएगी 18, ये क्या हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा कितना, 18 × 4 = 22। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी सबसे छोटी 18 और सबसे बड़ी कितनी, 22। सबसे बड़ी हमसे पूछ रहा था, सबसे बड़ी हम, आंसर हो गया कितना, 22। क्लियर है। आज हम लोग यहां पर आके एडिशन को समाप्त करते हैं और इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग मल्टीप्लाई शुरू करेंगे। मल्टीप्लाई में हमें 3 टॉपिक पढ़ना है अलग से, जिसमें पहला टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन, तो जानना ही है, लेकिन उसके बाद हमें इसमें इसी चैप्टर में 3 टॉपिक और पढ़ने होंगे, और उन 3 टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक होता है इकाई का अंक निकालना। इकाई का अंक निकालना, यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना, यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना। दूसरा टॉपिक होता है भाजकों की संख्या निकालना, भाजकों की संख्या निकालना, नंबर ऑफ डिविजर्स, नंबर ऑफ डिविजर्स। और तीसरा टॉपिक है अंत से शून्यों की संख्या निकालना, अंत से शून्यों की संख्या निकालना। ये तीनों टॉपिक हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमें सबसे पहला चीज है गुना करने के लिए छोटे छोटे ट्रिक्स जानने होंगे कि कैसे हम लोग मल्टीप्लाई संख्याओं का करेंगे। तो सबसे पहला आपका टॉपिक होगा दो संख्याओं को आपस में गुना करना, और ये जो दोनों संख्याएं होंगी वो दोनों की दोनों 100 से कम होंगी, दोनों की दोनों क्या होंगी, 100 से कम होगी। तो उन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट है, ध्यान देना होगा। ध्यान देने योग्य यह बातें हैं, जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक मल्टीप्लाई करना है 96 × 94, 96 × 94। पहले ध्यान से सुनेंगे। दो संख्याओं को आपस में गुना करना हो और वे दोनों की दोनों संख्याएं 100 से क्या हो, कम हो, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए हमें 100 का बेस बनाना होगा। जैसे ही आप 100 का बेस बनाएंगे तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि जो दोनों संख्याएं दी गई हैं वो दोनों की दोनों 100 से कितनी कम है। जो जितनी कम होंगी ना उतना ही उसके नीचे हम लोग लिख देंगे। जैसे 96 × 94 है, तो 96 100 से कितना कम है, 4, 94 100 से कितना कम है, 6। इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट करेंगे, जो जितना कम होगी उन दोनों को आपस में प्रोडक्ट करेंगे, तो 4 × 6 = 24। अब क्या करना होगा, ये चूंकि कम थी तो डायरेक्ट तिरछा माइनस करना है। 94 में से 4 घटेगा तो 90, और 96 में से 6 घटेगा तो भी 90, यहाँ 90 लगा देंगे, हो जाएगा 90 × 124। हमेशा ध्यान देना है, जब आप इन दोनों जो जितना कम होंगे उतना से प्रोडक्ट कर रहे हो, जब मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो हमेशा ध्यान देना है कि गुना करने के दौरान हमेशा अंत में 2 ही डिजिट लिखने हैं। जैसे 6 × 4 = 24, 24 चूंकि आ रहा है, 24 2 अंक में, इसलिए डायरेक्ट हम लिख दिया। जैसे मान लिया जाए 99 × 97 है, ये कितना कम है, 1 कम है। ये कितना कम है, 3 कम है। क्या करेंगे, यहां पर 3 इकाई
3, तो यहाँ 3 तो लिखेंगे, लेकिन इसके पहले क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। 2 अंक बना दिया हमने। अब क्या करना होगा, 99 में से 3 घटाइए तिरछा, तो कितना हो जाएगा 96, या 97 में से 1 घटाइए तो कितना हो जाएगा 96, यहाँ 96 लगा देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक सवाल और देख लेते हैं। 88 गुने 93 बराबर वाट। ध्यान देना है, 88 गुने 93, ये कितना कम है 100 से, 12 कम है। ये कितना कम है, 7 कम है। 12 सते 84, क्लियर है। 12 सते 84, और 88 में से 7 घटेगा कितना हो जाएगा 81, या 93 में से 12 घटेगा तो भी क्या आएगा 81 ही आएगा। ये दोनों तरफ सेम आएगा, ये भी 81, ये भी 81, 81 84 आपका क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, 83 गुने 92, 83 गुने 92, ये बताइए 100 से कितना कम है, ये 100 से 17 कम है। ये 100 से कितना कम है, 8 कम है। 17 8 136, 136 होता है, ध्यान देना है। 136 में 36 लिखेंगे, एक कैरी होगा, एक क्या होगा, कैरी होगा। अब क्या करना है, 83 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 75, 92 में से 17 घटाएंगे तो भी क्या आएगा 75, 75 तो ये आया, एक कैरी भी था, यहाँ 76 36 हो जाएगा आपका। क्लियर है, आगे बढ़े। अब दो संख्याओं को जब आपस में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और दोनों की दोनों 100 से ज्यादा हो तो भी कुछ नहीं करना है, सेम कंसेप्ट होगा। लेकिन जो ये तिरछा तिरछी हम घटा रहे हैं कम होने पर, जब 100 से ज्यादा होंगी तो ये तिरछा तिरछी हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। जैसे जैसे 107 गुने 103 बराबर वाट। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 107 गुने 103 है, ये कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। 17 का 21 21 लिख दिया हमने। अब क्या करना है, तिरछा इसको जोड़ना है। 107 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110, 103 में 7 जोड़ेंगे तो अभी क्या है 110, यहाँ 110 लगा देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। जैसे रहेगा 119 गुने 102 बराबर वाट। ये 100 से कितना ज्यादा है, 19 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 19 दूना 38, 119 में 2 जोड़ेंगे 121, या 102 में 19 जोड़ेंगे 121, 121 यहाँ लगा देंगे। यही आपका क्या हो गया, गुना हो गया। आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन अब क्या होगा, यदि आपको दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना हो और दोनों की दोनों संख्याओं में से एक संख्या जो होगी 100 से कम होगी और दूसरी जो संख्या होगी 100 से ज्यादा होगी, उस केस में आपको क्या करना होगा, आप ध्यान देंगे। क्या हमने कहा, दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना हो, उसमें से एक संख्या 100 से कम होगी और दूसरी 100 से ज्यादा होगी, उस केस में आपको क्या करना है। जैसे मान लिया जाए 106 गुने 93 बराबर वाट। 106 गुने 93, देख लीजिए यहाँ एक जो संख्या है ना वह 100 से क्या है, ज्यादा है, और दूसरी संख्या क्या है, 100 से कम है। इसमें भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा कंसेप्ट है। क्या करना होगा, ये 106 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, 6 ज्यादा है। क्लियर है। ये कितना कम है, 7 कम है। इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करना, 7 छक्का 42, और जैसे ही ये 42 लिखा इसके ऊपर 2 शून्य बैठा देना है। जहां एक संख्या 100 से कम होगी और एक संख्या 100 से ज्यादा होगी, तो जो जितना ज्यादा होगी या जो जितना कम होगी उतना ही उसके नीचे लिखकर उन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 2 अंक के ऊपर हमें क्या करना है, 0 लगा देना है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 106। 106 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 99। या छोटी संख्या क्या है, 93। इसमें से इसको तिरछा हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, और छोटी संख्या में तिरछा जोड़ेंगे तो 93 में 6 जोड़ेंगे तो भी 99 आ गया। इसके बगल में 99 हम लगा देंगे, 0 0 के बगल में। इसमें से माइनस कर लेंगे 8, 9 में से 4 घटेगा 5, 8, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जैसे 107 गुने 94
107 गुने 94। अब ध्यान दें, ये कितना ज्यादा है मेरे दोस्त, 7 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। 7 छक्का 42, 42 के ऊपर 2 शून्य लगाएंगे। 107 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 101। 94 में 7 जोड़ेंगे तो भी 101 आएगा। 101 यहाँ लगा दिया, माइनस सॉरी माइनस कर लेते हैं। ये आपका 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 0, ये भी 0 और ये 10,058। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब क्या है मेरे दोस्त कि यदि दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना हो और संख्याएं जो होंगी 50 के इर्द गिर्द होंगी, 50 के इर्द गिर्द होंगी, उस केस में क्या होगा, जैसे ध्यान देना है। 46 गुने 48, 46 गुने 48 बराबर वाट। देखिए हमें करना कुछ नहीं है, सारा का सारा कंसेप्ट आपका वही है। अभी हम 100 का यदि आप बेस बनाते हो तो ये कितना कम है, 54, और ये कितना कम है, 52। तो 54 और 52 को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है इजी वे में। तो तरीका क्या आया, इसके लिए आपको करना होगा, ये 50 से कितना कम है, 4, और ये 50 से कितना कम है, 2। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8, 0 8 लगा देंगे। क्लियर है। अब क्या करना होगा मेरे दोस्त, इन दोनों को, चूंकि दोनों की दोनों 50 से कम थी तो तिरछा घटाएंगे। 46 में से 2 घटाएंगे तो 44, 48 में से 4 घटाएंगे तो भी 44। अब ये 44 आया, चूंकि ये 50 से हमने देखा था कि 50 से कितनी कम है और कितनी ज्यादा है। तो अब क्या करना होगा कि 50 जो है 100 का कितना है, आधा है। 50 जो है 100 का कितना है, आधा है। तो ये जोड़ने के बाद या घटाने के बाद जो भी आ रहा है, 44 आ रहा है, 44 का आधा क्या होगा, 22। यहां 22 लगाते हैं, आंसर। क्लियर है। जैसे मान लीजिए 58 गुने 50 54 है, इसका कैलकुलेशन करना है आपको। तो ये कितना ज्यादा है मेरे दोस्त, 8। ये कितना ज्यादा है, 4। 8 चौका कितना हो गया, 32। क्लियर है। अब तिरछा हमें जोड़ना होगा। 58 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 62। 54 में 8 जोड़ेंगे तो भी 62। 62 का आधा करेंगे क्या, क्योंकि 50 के इर्द गिर्द था, तो 62 का आधा कितना। फिर से देखेंगे, कहने का मतलब क्या है कि यदि 50 से ज्यादा होगी तो तिरछा आपको जोड़ना है, और 50 से कम होगा तो तिरछा क्या करना है, घटाना है। घटाने के बाद या जोड़ने के बाद, यहां जोड़ दिया 62 है, 62 का आधा कितना हो जाए, 31 लगा दिया, आंसर हो गया। लेकिन इस केस में एक सवाल और बनता है, जब आपको मैंने कहा कि 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करने पर होगा क्या, कभी कभी कि पूर्णतः कटेगा ही नहीं, 0.5 के टर्म में आ जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, जैसे देखते हैं एक क्वेश्चन। क्या है, मान लिया जाए कि दिया है 54 गुने 57 बराबर वाट। अब ध्यान देंगे, 54 गुने 57 बराबर वाट। ये 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। 7 चौक 28। क्लियर है। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रही है। अब क्या होगा, 54 में से 7 घटाना नहीं है, क्योंकि 50 से क्या है, ज्यादा है, तो जोड़ना है। तो 54 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 61, या 57 में 4 जोड़ेंगे तो भी 61। अब क्या करना होगा, 61 का आधा, चूंकि 50 था ना, 50 100 का क्या था, आधा था, तो इसका आधा जब करेंगे तो आ जाएगा कितना, 30.5। 30 को तो लिखेंगे, लेकिन क्या करना है, ये 28 जो हमने लिखा है इसमें 50 लेके जोड़ देना है, ये हो जाएगा 378। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से समझेंगे, जब ये विषम संख्या आ जाती है तो इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो पूर्णांक भाग है उसको एक तरफ लिख देंगे, और नीचे जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमने 2 अंक लिखे हैं उसमें हमें क्या करना होगा, 50 को जोड़ना होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए, रहेगा आपको 43 गुने 48 बराबर वाट।
ध्यान देंगे 43 गुने 48, ये 50 से कितना कम है मेरे दोस्त 7, ये 50 से 2, 7 दूना कितना हो गया 14, 14 लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे 43 में से 2 घटाएंगे तो 41 और 48 में से 7 घटाएंगे तो भी क्या 41, 41 डिवाइडेड बाई 2 तो 20.5 आएगा, 20 तो लिखेंगे और 50 को लेके यहाँ जोड़ देंगे, यानी ये हो जाएगा 20 64, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो फिर से बैक करके वीडियो को देखेंगे एक बार। आगे हम लोग बढ़ते हैं यही कंसेप्ट के साथ। मान लिया जाए कि यदि आपको किसी संख्या में मल्टीप्लाई करना है, 3 अंकों की दोनों संख्याएं हो, 3 अंकों की कहने का मतलब 100 से ज्यादा है, ठीक है। अब 100 के टर्म में हमने बताया था आपको, तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं आपको प्रोडक्ट इस प्रकार से हो 205 गुने 207, 205 गुने 207 बराबर व्हाट, ध्यान देना है 205 गुने 207। आपको बस एक ही चीज याद रखना है, मेरा कंसेप्ट, ये 200 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, ये 200 से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, 7 बचे 35, 35 आपने लिख दिया। अब क्या करना है, चूंकि दोनों की दोनों संख्याएं 200 से ज्यादा थी तो तिरछा हमें जोड़ना है, 205 में 7 जोड़ेंगे 212, 207 में 5 जोड़ेंगे अगेन 212। अब बताइए, ये हमने देखा था कि 200 से 5 ज्यादा थी और 200 जो है 100 का कितना गुना है, 100 का 2 गुना है, 100 का क्या है 2 गुना है। तो क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे, इसको डबल करेंगे, क्योंकि 50 वाले केस में क्या कर रहे थे, इसको आधा कर रहे थे, क्यों, क्योंकि 50 जो है 100 का क्या था आधा था। जब 200 100 का 2 गुना है तो इसमें 2 से गुना करेंगे, और जैसे ही आप 2 से गुना करेंगे तो 212 गुना 2 बराबर हो जाएगा 424, यहाँ 424 आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला जैसे कोई भी मल्टीप्लाई इस प्रकार का आप कर सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि दिया हुआ है 407 गुने 409 बराबर वाट, कुछ भी नहीं करना है, 407 गुने 409 बराबर वाट। ये कितने ज्यादा है 400 से 7 ज्यादा है, ये 9 ज्यादा है, 9 7 63 हो गया, 63 63 हमने लिख दिया। जैसे ही हमने 63 लिखा, अब क्या करना होगा, तिरछा जोड़ना होगा, जोड़िए 416 416 और 416 का क्या करना है 4 गुना करना होगा, क्यों, क्योंकि 400 100 का कितना गुना है 4 गुना है, 4 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1664, 1664। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, ध्यान देना है। जब आप ये सीख गए, एक सवाल और देख लेते हैं, देखेंगे कि ये जब आपने सीख गया तो कैसे हमें स्क्वायर निकालनी में आसानी होगी। स्क्वायर तुरंत फटाफट आप निकालेंगे चुटकियों में, बस थोड़ा सा आपको कंसेप्ट को ध्यान रखना है। जैसे मान लिया जाए एक सवाल है 297 गुने 296 बराबर वाट, कहेंगे कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, सेम कंसेप्ट है। अभी बताइए 297 300 से कितना है, 300 से 3 कम है, ये 300 से 4 कम है, 4 तिया कितना होता है मेरे दोस्त 12। क्लियर है। अब ये चूंकि कम था ना, तो कम था तो माइनस करेंगे तो ये 293 आ जाएगा, ये भी माइनस करेंगे तो 293 आ जाएगा। क्लियर है। अब 293 दोनों जगह आ रहा है, ये कितना के करीब हमने देखा था 300 के करीब, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 27, 3 दूनी 6 अदो 8, 879, 879, 879 यहाँ लगा देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। अब इसी का यूज करते हुए हम लोग स्क्वायर यदि निकालना चाहें तो स्क्वायर आप बिल्कुल आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से हम लोग स्क्वायर निकालने के लिए देखते हैं। जैसे मान लिया जाए आपको कहा जाए 94 का स्क्वायर क्या होगा, 94 का स्क्वायर क्या होगा, चौरानवे का स्क्वायर क्या होगा, ध्यान देंगे। 94 गुने 94 हो गया, इसका मतलब आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, 94 गुने 94। ये कितना कम है मेरे दोस्त 6 कम है, ये भी कितना कम है 6 कम है, 6 का 36 और 94 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 88, ये भी 94 में से 6 घटेगा तो 88। चूंकि घटा क्यों रहे, क्यों, क्योंकि 100 से क्या थी कम थी, यहाँ 88 136 लिख देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा किसका 94 का। दूसरा कंसेप्ट क्या है आप ध्यान देंगे,
ऐसे नहीं करने की आवश्यकता है। आप 94 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आप ध्यान दीजिएगा, 94 का, यहां देखिए 94 का स्क्वायर अगर निकालना है तो ये 94 100 से कितना कम है, 6, यही लिख देंगे 6 कम है, 6 का स्क्वायर 36। 94 में से 6 डायरेक्ट हटा लीजिए तो ये हो जाएगा 88, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 88। क्लियर है? जैसे आपसे कोई पूछ दिया 109 का होल स्क्वायर क्या होगा, कुछ नहीं करना है सर, 109 का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ये बताइए 109 100 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, 9 ज्यादा है, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। 109 में 9 जोड़ देंगे, 109 में क्या करेंगे 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 118 81, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जैसे कोई कर दिया आपसे 207 का होल स्क्वायर बताइए, 207 का होल स्क्वायर बताइए, कुछ नहीं करना है, आप ध्यान देना है यहाँ थोड़ा सा। 200 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। क्लियर है? 207 में 7 जोड़ेंगे तो 214, लेकिन ध्यान क्या देना है 214 जैसे हुआ, ये 207 था, 200 का कितना गुना है 2 गुना है, चूंकि 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 428। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला अगला क्या है, दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा जिसका इकाई का अंक 5 होगा और उन दोनों का अंतर जो होगा 0 का होगा। जैसे 45 का स्क्वायर गुने 45, कुछ भी नहीं करना है, दोनों संख्याओं का यूनिट डिजिट क्या हो 5 हो और उन दोनों का अंतर क्या हो 0 का हो, तो तुरंत करेंगे 50 25 लिख देंगे, इधर 1 जोड़ देंगे, 4 1 कितना हो गया 5, 5 चौका कितना 20 20 25 हो जाएगा। जैसे कहेगा कोई आपसे 125 गुने 125 क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है, 50 25 लिखेंगे, 1 यहाँ जोड़ेंगे, 1 5 को केवल छोड़ के 1 जोड़ना है, 12 1 13, 13 गुने 12 12 156, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्या था, इकाई का अंक 5 हो और उन दोनों का अंतर कितने का हो 0 का हो। अगला क्या है, इकाई का अंक 5 होगा और अंतर 10 का होगा। जैसे 25 गुने 35, 25 गुने 35, इकाई का अंक 5 तो है, इन दोनों का अंतर कितने का है 10 का है। तो इस केस में क्या करना होगा, ध्यान देना है, 50 25 होता है, 50 25 याद नहीं रखना है, जैसे ही 10 का डिफरेंस बना तो 50 75 आपको याद रखना है। ये आंख बंद करके लिखना, आंख खोल को लिखोगे तो 50 25 लिख दोगे, हो जाएगा गलती। जैसे ही अंतर 10 का हुआ और इकाई का अंक 5 बना तो 50 25 नहीं किया 75 लिखना है। क्लियर है? आंख बंद करके लिखना है मेरे दोस्त, ठीक है? आंख यदि आप खोल के लिख दोगे तो ये 50 25 लिख दोगे, हो जाएगा मामला गड़बड़। जैसे ही आपने 75 लिखा, अब क्या करना है, इन दोनों में 25 और 35 में जो दहाई का अंक है ये 2 है और ये क्या है 3 है, इन दोनों में बड़ा कौन है 3 है, 3 का स्क्वायर कर देना है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में से 1 हटा लेंगे 875। क्लियर है? 55 गुने 45 मान लिया जाए, 55 गुने 45, कुछ नहीं करना है, 50 10 का अंतर है, इकाई का अंक 5 है, 50 75 लिखेंगे, कोई दिक्कत, चलते हैं। अब क्या है 4 और 5 में कौन बड़ा है बाबू, 5 बड़ा है, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से घटेगा 2475। जैसे 135 गुने 125 है, ध्यान देंगे इकाई का अंक क्या है 5 और इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 10 का है, तो 50 25 नहीं 50 75 लिखेंगे। 12 और 13 में कौन बड़ा है 13 बड़ा है, 13 का स्क्वायर सब क्या होता है 169, 169 में से घटेगा 169। उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। क्लियर है मेरे दोस्त, ये समझ गए होंगे। अब इसके बाद ये कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन भाग हम लोग आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।